यूपीएससी, एमपीएससी या सभी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए विपश्यना का पहला दिन। तो मैं ये कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी यूपीएससी, एमपीएससी या स्टेट सर्विस कमीशन के रिज़ल्ट आते हैं तो बार बार यूट्यूब में उनके सच्चाई का जिक्र होता है कि भाई ये लड़का वेटर का काम कर रहा था, अब उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये लड़के ने 6 महीने भूखे पैसे रह के ये परीक्षा पास की। या ये लड़के के पिताजी और माताजी ऊस तोड़ कामगार थे और उन्होंने बच्चे को कहा कि हम और 4 साल काम करेंगे तो वो परीक्षा पास हो। तो मन के ऊपर जब ऐसे इनके सिक्के रहते हैं तो आगे चल के उनका उद्देश्य जो है परिस्थिति को बदलना है, उनके माता पिता को सुख देना है, सगे संबंधियों को ऊपर उठाना है, तो ऑटोमेटिकली वो करप्शन के दायरे में आ जाते हैं। इसके बदले हमारे सामने महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे का बहुत अच्छा उदाहरण है। यूट्यूब पर ऐसी कहानी है कि शादी के वक्त वो लड़के देखने जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई लड़के को अभी बस से भी आना पड़ेगा तो उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। या आज ही यूट्यूब पर वर्षा मीना मैडम का बहुत अच्छा एक साक्षात्कार आया है जिसमें उन्होंने उनके 1.5 साल के 2 साल के बच्चे को आंगनवाड़ी सेविका में रखने का निर्णय लिया। तो इससे हम ये जो नवनियुक्त अधिकारी है वे अपनी सर्विस को भगवान की पूजा मानकर ईमानदारी से करें, और इसलिए पहले दिन में हमको यही सिखाते हैं कि मन को निर्मल करना, शुद्ध करना, यही इस विद्या का उद्देश्य है। तो यही बात जब हम उनको, हमारे पंत प्रधान जी ने भी बड़ा ये जिक्र किया है उस राधा स्वामी सत्संग का, व्यास के, तो सत्संग का भी एक पूरा सत्संग इसी नाम का है कि दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए, यानी मन को निर्मल कर वहाँ तुझे भगवान की मूर्ति बिठाना है। तो इसी तरह यूपीएससी, एमपीएससी के बच्चे जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनके मन पे जो मैल चढ़े हैं दुख के, गरीबी के, उनके अपमान के, तो वो धुल जाने चाहिए। तब कहीं हमारी प्रशासनिक सुधारना होगी। ये बच्चे आज बड़े प्रेम से कहते हैं राष्ट्रपति जी के सामने कि हमको भारत का अलग अलग हिस्सों का दर्शन कराया गया, वहाँ की हमें लोक संख्या, इकोनॉमी, सब बातों की पहचान हो गई, हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है क्योंकि जब तक एमपीएससी, यूपीएससी के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन हैं, वो विपश्यना नहीं करेंगे तो वो बच्चे को क्या देंगे। और यही बात बार बार हम सिकंदर के लिए बारे में सोचते हैं कि उसने कहा मेरे हाथ खुले रखना। तो झारखंड का उदाहरण रहो या कोई अपघातग्रस्त यूपीएससी, स्टेट सर्विस कमीशन के अधिकारी रहो, तब हमें ये बात पता चलती है कि हम गलत कहाँ है। तो इसलिए हमको एमपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन को सुधारना है, तभी ये भारत का प्रशासन सुधरेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।